बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। उन सब के बीच एक लड़का ऐसा था जो काफ़ी बेवकूफ़ था और पढ़ाई के मामले में भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था। उसके गुरु उसे हमेशा ये बात कहते थे कि तुम भले पढ़ाई में कमज़ोर हो, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे भी नहीं कर सकते। अपने गुरु की कही हर बात को वो शिष्य मानता। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उससे जलते थे, क्योंकि उनके गुरु भी उस लड़के को काफ़ी अच्छा मानते। सबको लगने लगा कि आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा, इसलिए दूसरे शिष्य मिलकर उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वो सब मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ और सामने वाली पहाड़ी से कूद मार दो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे कूद मार दी। उसे कूद मारते ही सभी को यकीन हो गया अब वो नहीं बचेगा, और वो लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ी से नीचे आए। जब वो नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक तालाब था और वो लड़का उसमें मज़े से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखा और कहा, आप सब वहीं थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया। उन बच्चों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। कुछ दिन बाद आश्रम में आग लग गई और 2 लोग अंदर फंस गए। सभी शिष्यों को फिर से बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों को बचा लो। वो तुरंत अंदर चला गया और तेज़ आग की लपटों के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। ये देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ दिन बाद उनके गुरु उन्हें लेकर दूसरे आश्रम जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतज़ार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगी और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम क्यों नाव का इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पर चलने लगा। इस बार उनके गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इन सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे खुद पर और अपने गुरु यानी आप पर बहुत भरोसा, और उसी भरोसे की वजह से वो ये सब कर पाता है। गुरु ने सबकी बातें सुनी और शिष्य से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? नदी बहुत गहरी है, तुम इससे चलकर नहीं कर सकते, ऐसा करना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति से और अपने भरोसे के दम पर यह कर लूँगा। ऐसा कहकर वे चलते हुए नदी पार करने लगा। थोड़ा ही देर में उसने नदी पार कर ली और किनारे पर पहुंच गया। ये सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये अज्ञानी मेरी शक्ति और भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है, तो अपनी शक्तियों के दम पर मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर वो भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर कि वो डूब गए, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था, ना कि खुद पर। भरोसा किसी अज्ञानी व्यक्ति को भी पार लगा देता है, लेकिन भरोसे की कमी ज्ञानी व्यक्ति को भी डुबा देती है। अगर आपके अंदर भी भरोसे की कमी होगी तो आप भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस कहानी के अनुसार खुद पर भरोसा हो, नहीं कि आप भी पानी पर चलें या फिर पहाड़ी से कूद जाएं, बल्कि खुद पर भरोसा होने का मतलब है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बस आपको सही दिशा में फोकस करना है। अगर आपके अंदर भरोसा होगा कि आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं तो आपका माइंड कभी भी फेलियर के बारे में नहीं सोचेगा,
बल्कि आप माइंड हमेशा सक्सेस पर फोकस करेगा।